जय हिंद। विजेंद्र नैनो साइंस में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आप लोगों के सहयोग से हम लोगों का चैनल अच्छे तरीके से ग्रो करने लगा है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साथियों डिस्काउंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन यह टॉपिक अपने आप में लोगों के लिए खतरा बनता रहा है। लोगों को इस टॉपिक से जो 3-4 टॉपिक हैं, जैसे PI हुआ, ESI हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, डिस्काउंट हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, ये सब टॉपिक जो है कठिन लोगों को लगते हैं, लेकिन हम जो है इसको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग बस केवल वीडियो में बने रहिए। देखिए डिस्काउंट को हिंदी में छूट कहते हैं, और डिस्काउंट हमेशा MRP पे दिया जाता है। आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उस पे MRP लिखा होता है। जैसे मान लीजिए कोई सामान जो है और उसका MRP जो है 400 रुपया है, MRP जो है 400 रुपया है, और उस पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है। उस पे जो है आपको डिस्काउंट मिल रहा है, मान लीजिए 20 रुपये, 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो 100 रुपये का चीज़ हमें 20 रुपया कम में मिलेगा। 100 रुपये का चीज़ हमें 20 रुपये कम में मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ। तो 400 का चीज़ आपको कितने में मिलेगा? देखिए ऐसे उसको निकालते हैं। पहले देख लीजिए कि 400 रुपये का जो सामान है, जिस MRP 400 रुपये है, 20% का डिस्काउंट मिलेगा, तो आपको कुल कितना छूट मिला है। ठीक है, तो देखिए हमें कुल कितना छूट प्राप्त हुआ। देखिए छूट हमें कितना, तो MRP 400 रुपये है, इसका 20%, ठीक, यानी 400 गुणे 20/100 लिख दूंगा इसको। 1 0 से ई कट गया, इससे ई कट गया, और ये 40 दूनी 80 हो गया। समझ गए कि नहीं? ये 80 क्या आया है? ये 80 आया है, हमें इतना नहीं देना है, ये हमें छूट है। ये हमें जो है छूट इतना मिल गया है 400 रुपये पर। ठीक है, तो ये हमें छूट प्राप्त हुआ। और देखिए अगर आपको ASP निकालना हो कि वह कितने में बेचा जाएगा, तो यहाँ से भी बता सकते हैं। 400 रुपये का चीज़ था, 20% डिस्काउंट देने के बाद 80 रुपया माइनस हो जाएगा इसमें से, तो वह जो है हमें ASP अगर निकालना होगा तो हम इसे 400 माइनस 80 कर देंगे, और ये हमें हो जाएगा 320 रुपये। ठीक है, 320 रुपये में वो हमें प्राप्त होगा। लेकिन मैं एक और रास्ता बता देता हूँ। ASP माने सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य निकालने का। आप सीधा 400 रुपया लिखिए, और 20% डिस्काउंट देने के बाद आपको मिलेगा कितने परसेंट पर? 80% पर, है कि नहीं? तो 80% डिस्काउंट, 100 में से डिस्काउंट माइनस कर दीजिएगा, तो 80% बचा। अब ये 80% आपको देना है, तो देखिए कि 400 का 80% कुल, यह कुल मिला करके आएगा, याद रखिएगा। तो 400 गुणे 80/100, 1 0 से 1 0, इससे देखिए 1 कट गया, ये 4/32, 320 रुपये। तो हमें दुकानदार को 320 रुपये देना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको छूट का थोड़ा सा आइडिया आया कि छूट हमेशा MRP पे दिया जाता है। छूट कितना हमें मिला उसको निकालने के लिए MRP का जो रेट है वो लिखना है, फिर छूट लिखना है, छूट जो परसेंट है, फिर इससे आ जाएगा हमें टोटल छूट कितना प्राप्त हुआ वह। अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, माने विक्रय मूल्य निकालना है, तो 400 में से छूट वाला पैसा निकाल दीजिए। अब इतना आपको देना पड़ेगा। ठीक है, या तो डायरेक्ट ASP निकालना है तो 400 रुपये लिखिए, और फिर जितना परसेंट आपको देना है, 80% के रेट से आपको देना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्ट निकल जाता है ASP। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हाँ साथियों, देखिए
यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए यह MRP है, ठीक है, ये MRP 400 रुपया है, मतलब कोई सामान 400 रुपये का है और दुकानदार के यहाँ आप गए, दुकानदार कहा आपका चेहरा देख के कि भैया यह सामान आपको 20% डिस्काउंट पे मैं दे सकता हूँ। फिर हुआ क्या, आप थोड़ा सा अनुनय भी नहीं किए, हिताई नताई जोड़े रिश्तेदारी वाली बात कह दिए, तो 10% तो और डिस्काउंट दे दिया। समझ रहे हैं कि नहीं? दुकानदार आपको 2 डिस्काउंट दिया है। पहले जो है आपका देख करके मुंह जो है 20% डिस्काउंट दिया, फिर थोड़ा था हिताई नताई जोड़े घटाए तो 10% और डिस्काउंट दे दिया। तो अब आपको ये बताना है कि वो आपको कुल डिस्काउंट दिया कितना। तो हमको तो लगता है कि आप लोग 20% 10% जोड़ करके बता देंगे कि भैया 30% डिस्काउंट दिया, लेकिन 30% वो डिस्काउंट नहीं दिया है। वो आपको डिस्काउंट देखो कितना दिया है। लगातार अगर 2 डिस्काउंट आपको दिए जाए ना, तो आपको डिस्काउंट कैसे निकालना है उसका पहले के सूत्र समझ लीजिए, फिर उसको हम जो है खोल के समझा देते हैं। देखिए उसका सूत्र है डिस्काउंट का, देखिए D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 अपान 100। यही देखिए डिस्काउंट, 2 लगातार डिस्काउंट के समतुल्य डिस्काउंट ना लिखा हुआ है, 2 क्रमिक छूट के समतुल्य छूट, ठीक है। तो 2 छूट आपको लगातार दिए गए हैं, तो वो छूट मिल करके कुल कितना छूट हुआ। तो देखिए, तो आप इसको 20 10 30 मत कह दीजिएगा, नहीं बता रहा हूँ इसका लॉजिक। तो ये फार्मूला है, पहले निकाल लीजिए कि वो कुल मिला करके आपको कितना छूट दिया है। तो देखिए पहला D1 माने पहला डिस्काउंट 20, दूसरा डिस्काउंट 10, यह हो जाएगा 20 गुणे 10 बटे 100। यह देखिए 1 0 ऐसे 1 0 इससे कट गया, और ये आ गया 20 10 30 और माइनस 2, 1 का 2 में गुणा भाग देंगे 2 रहेगा, तो यह आ गया 28%। समझ रहे हैं कि नहीं? वो आपको 28% डिस्काउंट दिया है। ये कभी मत सोचिएगा कि ऐसे है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो ज़रा उसको भी देख लीजिए। देखिए ये पहले फार्मूला रट लीजिए आप लोग, ये फार्मूला रट लेना है, D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 अपान 100। 2 डिस्काउंट दिए जाएंगे, राइट, 2 डिस्काउंट आपको अगर दिए जा रहे हैं तो वो टोटल कितना डिस्काउंट हुआ। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, समझने का प्रयास करिएगा। देखिए पहले ASP कैसे निकलेगा। देखिए आपको वह छूट दिया है 20%, तो 20% जब छूट दिया तो ASP कितना हुआ, पहला सुनिए, 400 गुणे 20 बटे 100, यह छूट निकलेगा। लेकिन आप ध्यान से सुनिए, तो हम ASP निकाल रहे हैं ना, ये तो छूट में चला गया, तो बचा का परसेंट 80%। तो यहाँ 80, भाई देख लीजिए यहाँ पे आपको समझदारी का दिमाग लगाना होगा। हम सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं, माने विक्रय मूल्य, तो 100% पूरा होता है, तब 20% अगर छूट दे देगा तो का परसेंट बचेगा, 80% ना। अब 80% आपको देना है, तो 40 400 का 80% निकालेंगे, तो यह 400 रुपये, और ये 80 बटे 100, 1 0 से 1 0, इससे ही कितना ही आ गया, 4 बटे 32, 320 रुपये, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो 320 रुपया आया है ना, अभी 10% इस पे दिया जाएगा। पहला छूट देने के बाद वो दाम घट के 320 हो गया। अब आपको अगला जो छूट दिया है ना, तो ये घटे हुए दाम पे न दिया है। तो अब देखिए फिर ASP निकालिए, फिर ASP निकालेंगे तो 320 गुणे 10% छूट दे दिया, तो का परसेंट अब देना है, 90% न देना है। तो 90% का मतलब 100, 90% का मतलब 90 बटे 100, इससे ई कट गया, इससे ई कट गया। अब देखिए 9 दूनी 18, हाथ में आया 1, 9 त्रिक 27, 1 28, यानी ध्यान से सुनिए, वो वस्तु जो है आपको कितने रुपए में पड़ी,
288 रुपये में। तो अब आप ज़रा सुनिए, ये जो 28% टोटल छूट आया है, इससे भी तो इतना आना चाहिए। तो ज़रा देखिए मैं इसको बता रहा हूँ। हाँ, यहाँ देखिए, ASP निकाल रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, दिखाई दे रहा है ना। देखिए, तो यह 400 रुपये है, 28% डिस्काउंट वो दे दिया है, तो क्या परसेंट बचा बताइए? 72% बचा कि नहीं? क्योंकि 100 में से 28% निकाल देंगे तो 72% न बचेगा, तब 72% आपको अदा करना है। तो यह हो गया 400 और ये हो गया 72/100। देखिए, इससे ही कट गया, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 4 सते 28। देखिए आ गया कि नहीं उतना, मतलब ध्यान से समझिएगा। तो ये जो है 288 ऐसे भी आ गया और 288 ऐसे भी आ गया। तो आपको क्या समझ में आया? कभी कोई कहे कि पहला छूट 20% है, दूसरा छूट 10% है, तो टोटल छूट कितना हुआ, तो जोड़ के गप से 30 मत बोल दीजिएगा, नहीं तो चले आएंगे घर। आपको करना क्या है कि पहला छूट जो दिया है वह MRP पे दिया है, फिर उसके बाद वो घट जाएगा ना, तो वो घटे हुए पे दूसरा का छूट मिला है, न कि हमेशा MRP पे देगा। समझ गए कि नहीं? इसका ये तरीका है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, एक और देख लीजिएगा इस छूट पे आधारित। देखिए, छूट निकालने का तरीका भैया सीख लीजिए, इतना आसान नहीं है, देखने में जो लगे वो ऐसा होता नहीं है। देखिए, पहला छूट मान लीजिए 25% है, ठीक है, और दूसरा का छूट जो है कितना है, 5% मान लीजिए है। तो अब आपको बताना है कि टोटल छूट कितना हुआ, ठीक है। तो आप हमें बताएं फार्मूला क्या है? फार्मूला क्या है बताइए? दोनों छूटों का योगफल माइनस D1 D2/100। तो यह कितना हो जाएगा? पहला छूट 25 है, दूसरा छूट 5 है, और यह 25 गुणे 5/100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 5 30 हो गया, 30 माइनस यह देखिए कितना हो जाएगा, 25 पंजे 100, 25 बटे कितना 100, यह हो जाएगा 30 माइनस इसका इसमें भाग देंगे तो 1.25। अब देखिए 30 में से इतना घटा दीजिए, तब पहले 1 के घटाएंगे तो 29 बचेगा, और 29 में से 0.25 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 28.75%। समझ गए कि नहीं? तो ये जो है आपको जो छूट प्राप्त हुआ है ना, दोनों छूटों को मिला करके कोई कहे कि आपको कुल कितना छूट प्राप्त हुआ, तो आप बताएंगे 28.75% और न कि 25-30% बताएंगे। तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखना है। अब हम एक क्वेश्चन और बता रहे हैं कि दो छूट अगर क्रमिक दिए जाए तो उसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन रहेगा, ठीक है। देखिए, हाँ साथियों, देखिए आपके सामने जो है दो चांस है। आपके सामने दुकानदार दो ऑप्शन रखा है। कोई सामान मान लीजिए आप मोबाइल खरीदने गए, आपसे कहा कि भैया आपको मैं 2 छूट दे रहा हूँ 2 बार में, आप कौन इसमें से बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए, आप कौन लेना पसंद करेंगे। वो कहा कि पहले हम 20% छूट देंगे, फिर उसके बाद 10% देंगे, एक बात ही बोला है। और दूसरा बात बोला है कि चलो अच्छा हम 25% और 5% छूट देंगे। तो आप कौन छूट लेना चाहेंगे, है कि नहीं? देखिए इस पे क्वेश्चन आता है, तो आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। इससे कैसे, इसका निकालने का तरीका क्या है, हम लोग दोनों छूटों का योगफल, यही फार्मूला है ना, D1 + D2 - D1 D2 अपान 100। तो यहाँ पे 20 + 10 माइनस 20 गुणे 10/100। तो यह 20 10 30 माइनस 20 10 30 माइनस कितना 200/100, 2 0 से 2 0 कट के ये आ गया 28%। ये दोनों 28% के बराबर है। अब इसमें ज़रा देख लीजिएगा, इसमें क्या होगा, 25 + 5 माइनस
25 गुणे 5 बटे 100, यह 30 माइनस 125 बटे 100, यह 30 माइनस 1.25 अर्थात यह आ जाएगा 28.75%। अब ये बताइए, आप अपने बुद्धि से पढ़े लिखे हैं, ज़रा सोच के बताइए, कोई आपको 28% छूट देगा और फिर 28.75% छूट देगा, तो आप अधिक न छूट लेना चाहोगे? तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ई है, ठीक है, बेस्ट ऑप्शन ई है। लेकिन ये बताइए, अगर एग्ज़ाम में आ गया कि इसमें से कौन बेस्ट ऑप्शन रहेगा, तो क्या इतना करके बताएंगे? तो टाइम लग जाएगा। मैं आपको एक रास्ता बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि कैसे होगा। देखिएगा हमारी बात गौर से, इन दोनों का तुरंत गुणा करिएगा। तो ये 20 गुणे 10 हो गया, और 20 दहा में 200, ये 200 आया। और इसका करेंगे 25 गुणे 5, दोनों छूटों का गुणा करना है, तो ये 125 हो गया। तो ये बात ध्यान से सुनिएगा, हमारा बात सुनिए, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। जब मल्टीप्लाई करने पर कम आएगा ना, तो वो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि यही को घटाना होता है। ये दोनों छूटों को जोड़ करके इसी को ना घटाते हैं 2200 करके। तो जब गुणनफल कम आए तो वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा, वो फायदेमंद रहेगा। समझ गए कि नहीं? मतलब इसमें अधिक छूट प्राप्त होगा, अधिक छूट, और आप चाहते भी हैं कि हमको छूट अधिक मिले, ठीक है, इसमें कम छूट, इसमें जो है कम छूट मिलेगा। तो याद रखना है, जब गुणा करने पर ज़्यादा आए, गुणा करने पर ज़्यादा आए तो वो घाटा है, जब गुणा करने पर कम आए तो वो अच्छा है, ठीक है। आई होप आपको इतना चीज़ समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, विजेंद्र नैनो साइंस है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।